और डॉक्टर शैली कामरा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मोहल्ला क्लिनिक को बुलाया गया था और उनसे उनकी गवाही आज कमेटी ने रिकॉर्ड की, जिसमें ये बात सामने आई कि तनख्वाह देने के लिए जो फाइल पैसे मांगने के लिए, ग्रांट मांगने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी, उसके अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स की मांग की जो आज से पहले कभी नहीं मांगे गए। मसलन कैबिनेट का डिसीजन मांगा गया, कोई अमेंडमेंट हुई तो वो मांगी गई, और ये ऑन ओथ हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरों ने बताया कि इतने सालों से तनख्वाह डिस्पर्स होती थी, मेहनताना डिस्पर्स होता था, ये कभी नहीं मांगे गए। और कमेटी ने ये पाया कि मात्र डिले करने के उद्देश्य से, मेहनताना और मोहल्ला क्लिनिक का पैसा रोकने के उद्देश्य से ये काम फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आशीष चंद्र वर्मा ने किया। और ये सुन के कमेटी को बेहद आश्चर्य हुआ, ताज्जुब हुआ कि स्वयं हेल्थ डिपार्टमेंट के पास अपना अनस्पेंट 70 करोड़ रुपया मौजूद था और रिन्यूमरेशन, जिसको तनख्वाह भी कहा जा सकता है, उसके लिए मात्र 13 करोड़ रुपए महीने की आवश्यकता थी। तो पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने वो पैसा नहीं खर्चा और उस पे भी फाइनेंस सेक्रेटरी मिस्टर आशीष चंद्र वर्मा ने रोक लगा रखी थी कि आपके पास जो पैसा है वो भी आप नहीं खर्चेंगे जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट इसकी जो है इजाजत नहीं देता। लिहाजा प्रथम दृष्टया फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आशीष चंद्र वर्मा जी ने जानबूझ के देरी की ताकि मोहल्ला क्लिनिक में रेन्यूमरेशन ना बटे, टेस्ट वगैरह जो है डिले हो जाएं, जो कि बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ से मिस्टर सिंगला से पूछा गया कि आप आज तक कितने मोहल्ला क्लिनिक में गए हैं पिछले 7 महीने में, तो कमेटी शॉक थी कि वो किसी मोहल्ला क्लिनिक में अभी तक विजिट करने तक नहीं गए हैं। और कमेटी ने उन्हें आदेश दिया कि वे हर रोज 3 मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे। पैटर्न समिति को दिखेगा, क्योंकि इस तरीके की कई शिकायतें आ रही हैं कि अस्पतालों के अंदर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई हैं। जल बोर्ड के अंदर 6 महीने से बजट जो था जल बोर्ड का नहीं दिया गया, जिसके कारण कई ठेकेदार काम छोड़ के बीच में चले गए थे। पिछली 3 हफ्ते पहले, मुझे याद है, या शायद 1 महीना पहले, हमारी समिति के अंदर यह मामला आया कि विधवाओं को और विकलांगों को और बुजुर्गों की पेंशन 3-3 महीने इसी तरीके से फाइल पे रोकी गई हैं। तो अगर इस तरीके का पैटर्न नजर आएगा कि इस तरीके के अफसर काम को रोक रहे हैं और दिल्ली वालों को परेशान कर रहे हैं, तो एलजी साहब से कहा जाएगा कि आप इन अफसरों पे कार्रवाई कीजिए। और कमेटी के मेंबर के होने के नाते और एक चुना हुआ प्रतिनिधि होने के नाते मैं ये एलजी साहब से उम्मीद करूंगा कि ऐसे अफसरों पे वे सख्त कार्रवाई करें, कम से कम उनको ऐसे सेंसिटिव पोजीशन से हटाकर उनको दूसरी पोजीशंस पे लगाया जाए। हर दिन कितने मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुल पाते और कितने मोहल्ला क्लिनिक ऐसे जो बनकर तैयार हैं लेकिन वो शुरू ही नहीं हो पाए? देखिए, हमने ये बात रखी कि अगर एयरपोर्ट से 500 फ्लाइट उड़ती हैं और कोई पायलट बीमार हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो फ्लाइट नहीं उड़ती, वो फ्लाइट तो उड़ती है। उसका एक कंटिजेंसी प्लान होता है कि अगर फला पायलट बीमार है तो दूसरा पायलट तैयार है। तो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर भी ये कहना कि फला डॉक्टर छुट्टी पे चला गया तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुलेगा, ये चीज जो है किसी भी सभ्य समाज में जो है ये बर्दाश्त नहीं होगी। और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इसके अंदर एक बैकअप प्लान होना चाहिए। आपके पास ऐसे डॉक्टर्स होने चाहिए जो बैकअप में मौजूद हों। अगर 30 मोहल्ला क्लिनिक में औसतन डॉक्टर नहीं पहुंचता है तो उनके बैकअप में 30 डॉक्टर दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट में होने चाहिए, जिसकी डायरेक्शंस हम लोगों ने आज दी हैं और उन्होंने कहा कि वो इंटरव्यू करके इस तरीके के डॉक्टर लेंगे। सौरभ जी, आपसे पहले सुकेश आरोप चिट्ठी लिख के लगा देता है, खुद सामने आया, कहा कि 7 करोड़ रुपया उसने
आदमी पार्टी को दिया है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मीनाक्षी लेखी भी सुकेश जी कहती हैं उन्हें, आप सिर्फ सुकेश कह रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। जैसे किसी बार उसामा जी कहा गया था, ऐसे ही अब सुकेश जी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो कहेंगे, जो मदारी कहेगा वो जमूरा करेगा, तो ये वही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन आरोप सीधे तौर पर लगाए गए थे। सीधे ही लगाए जाते हैं आरोप। 7 करोड़ रुपए आपने लिए हैं। किसने? हमने लिए। उस 3 मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे और उसके अंदर डायरेक्शंस देंगे कि वहां पे क्या क्या कमियां हैं और उसको सुधारा जाएगा। और कमेटी ने इसके ऊपर फैसला जो है वो आगे के लिए अभी सुरक्षित रखा है कि कुछ कागजात मंगाए हैं, उसके बेसिस पे कमेटी जो है अपना फैसला, अपनी रिपोर्ट जो है दिल्ली विधानसभा के सामने रखेगी। मगर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि फाइल के खेल में 3 महीने तक मेहनताना रोका गया। जो गरीब हर हफ्ते टेस्ट कराकर अपनी दवाइयों के ऊपर आश्रित हैं, उन बेचारे बीमारों को दवाइयों से और टेस्टों से महरूम रखा गया। और मुझे लगता है कई लोगों की इसमें तबीयत भी खराब हुई होगी, हो सकता है कई लोगों का बड़ा नुकसान इस कारण हुआ हो। बट ऐसी कोई संवेदनशीलता ना तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ अमित सिंगला साहब के अंदर दिखी, और आशीष चंद्र वर्मा जी के अंदर तो जो 1994 के आईएएस अफसर हैं, उनके अंदर तो कोई भी ऐसी सेंसिटिविटी कमेटी को देखने के लिए नहीं मिली। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरीके के अफसर इस तरीके की पोजीशंस पे बैठे हैं, जो एक गरीब मरीज के बारे में भी एक मानवता से नहीं सोच सकते। और ये समिति जो है रिपोर्ट है वो विधानसभा के आगे रखेगी। देखिए, ये समिति जो है इसके ऊपर कई कागज मंगाए हैं, जैसे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा है कि शायद वो एक आध मोहल्ला क्लिनिक घूमे हैं पिछले 7 महीने में, तो कमेटी ने कहा कि आप बताइए अगर आप घूमे हैं तो आप उसके मिनट्स दीजिए। और समिति ने और भी कई डॉक्यूमेंट्स ईडब्ल्यूएस के अंदर एडमिशंस के सिलसिले में मांगे हैं, ताकि समिति ये समझ सके कि हेल्थ डिपार्टमेंट में आखिर काम किस तरह से हो रहा है। और जितने भी बार मोहल्ला क्लिनिक के लिए पैसा मांगा गया, उसकी फाइल की कॉपी समिति को पेश की जाएगी, और समिति उसको स्टडी करके ये तय करेगी कि कौन लोग इसके अंदर दोषी हैं और उनको इसमें क्या सजा मिले। ये दोनों अधिकारी आईएएस अधिकारी हैं और एक तरह से एसडी को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि सर्विसेज एक तरह से उन्होंने ले रखी है, तो क्या ये सीधा माना जाए कि एसडी के डायरेक्शन पे ही ये काम रोको अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, मैं ये एक कमेटी के मेंबर के होने के नाते नहीं कहूंगा कि ये सारे काम एलजी साहब रुकवा रहे हैं, मगर अगर इस तरीके का पैटर्न समिति को दिखेगा, क्योंकि इस तरीके की कई शिकायतें आ रही हैं कि अस्पतालों के अंदर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई हैं, जल बोर्ड के अंदर 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो कहेंगे, जो मदारी कहेगा वो जमूरा करेगा, तो ये वही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन आरोप सीधे तौर पर लगाए गए थे। सीधे ही लगाए जाते हैं आरोप। 7 करोड़ रुपए आपने लिए हैं। किसने? हमने लिए। भैया, हमने तो आज तक 1 करोड़ एक साथ देखे भी नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि 1 करोड़ कितने बड़े बैग में आएंगे। इतनी हालत हमारी जो है इस वक्त गंभीर है। और बाकी आपको पता ही है, ये इल्ज़ाम वगैरह जो है ये सब जो है ये कोरी बकवास है। और ये बड़ी अजीब बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी का स्तर ये आ गया है कि वो सुकेश चंद्रशेखर जैसे आदमियों के सहारे अपनी राजनीति जो है आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वही सुकेश चंद्र हैं जिन्होंने रेनबैक्सी के मालिकों से 230 करोड़ रुपए लेके उनकी डील कराई थी, और अमित शाह जी के नाम पे 230 करोड़ रुपए लिए गए थे। तो क्या अमित शाह के पास वो 230 करोड़ रुपए पहुंचे? क्योंकि रेनबैक्सी से तो यही कह के लिए गए थे कि ये होम मिनिस्टर के लिए लिए जा रहे हैं। तो अगर ये सच है तो वो भी सच था। और यहां पे तो पैसे की कोई जो है हामी नहीं भर रहा, वहां तो वो बाकायदा जो है वो कोर्ट के रिकॉर्ड में ये बात आई हुई है कि 230 करोड़ रुपए रेनबैक्सी के मालिकों से ठगे गए कि उनकी बेल कराई जाएगी और उनको बाहर निकाला जाएगा।
और सुकेश चंद्रशेखर ने ठगे। ये तो कोर्ट के अंदर दर्ज बात है। और कोई सवाल? थैंक यू जी, थैंक यू।